रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की असल वजूहात क्या हैं और अब तक रूस इस जंग में कितना भारी नुकसान उठा चुका है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सदफ मंजूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़े खल्क उर्दू। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान खाना जंगी की तारीख बहुत ज़्यादा तवील और पुरानी है, मगर हम यहाँ इख्तिसार से काम लेते हुए आपको असल हक़ाइक़ से रोशनास करवाएंगे। रूस और यूक्रेन के ताल्लुक़ की तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है। सोवियत यूनियन में शामिल होने से कबल यूक्रेन रूसी सल्तनत का हिस्सा था। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कैफ पहले कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। सन 1654 में रूस और यूक्रेन एक मुआहदे के तहत ज़ारे रूस की सल्तनत में मुत्तहिद हो गए और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो यूक्रेन समेत 14 आज़ाद रियासतें कायम हुई, मगर रूस के लिए यूक्रेन को अलहदा रियासत तस्लीम करना काफी मुश्किल था। सोवियत यूनियन में शामिल होने से पहले रूसी सल्तनत के दौर से ही यूक्रेन की अलहदा रियासत को बरकरार रखने की कोशिश को दबाया गया और इसी के पेश नज़र यूक्रेन की कौमी ज़बान पर भी पाबंदियां आयद कर दी गईं। सन 1917 के इनकलाब के बाद भी बाल्शेविक फौजियों ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे और यूक्रेन के अलहदा मुल्क बनने की हर आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। रूस में इनकलाब के बाद 1920 से 1930 के दौरान जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन के अलहदा रियासत बनने के इम्कानात खत्म करने के लिए वहां के दानिशवरों और किसानों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। सोवियत यूनियन के आखिरी सालों में यूक्रेन की अलहदा रियासत के हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई गई। फिर आखिर साल हर साल के जद्दोजहद के बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन रूस से आज़ादी पाकर अलहदा रियासत बन गया, मगर रूस के लिए इसे बर्दाश्त करना मौत के बराबर था। अलहदगी के बाद भी रूस ने यूक्रेन को पसपा करने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अपने मकासद को हासिल करने के लिए यूक्रेन में एक ऐसी हुकूमत बना डाली जो रूस की हामी थी। यूक्रेन की हमेशा से यही कोशिश रही थी कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने, मगर रूस ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूस ने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से बाज रखने के लिए यूक्रेन में मौजूद अपनी हिमायत याफ्ता हुकूमत को इस्तेमाल किया। रूस की जानिब से झुकाव रखने वाले यूक्रेन के उस वक्त के सदर विक्टोर यानुकोविच ने 2014 में मॉस्को से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। इस एहतजाजी लहर के नतीजे में यानुकोविच को इख्तिदार छोड़ना पड़ा। इस शिकस्त के बाद रूस ने बदला लेने के लिए 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर हमला कर दिया और वहां के लोगों को यूक्रेन से बगावत पर उकसाया और एक अलहदा रियासत बनाने का मशवरा दिया और इस अमल में उन्हें भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद रूस की हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद ग्रोहों ने मशरकी यूक्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और यूक्रेन के सबसे बड़े सनती मरकज डोंबास में दाखिल हो गए, जहां यूक्रेनी फौज ने उन्हें रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। अब तक इस लड़ाई में 14,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। इस लड़ाई में शिद्दत आने के बाद जब यूक्रेन के मुकाबले में बागियों को शिकस्त होने लगी तो रूस ने उनकी मदद करने के लिए मशरकी यूक्रेन पर हमला कर दिया। 2015 में जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन और रूस के दरमियान सुलह करवाई, जिसके बाद यूक्रेन में जंग बंदी हुई, मगर इसका भी कोई खातिर खा फायदा न हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान वक्तन फवक्तन झड़पें जारी रहीं। गुज़िश्ता बरस मशरकी यूक्रेन में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो गया और उस वक्त जंग के खतरात मंडलाने लगे जब रूस ने यूक्रेन की सरहद पर बड़ी तादाद में तकरीबन 1,75,000 फौजी तैनात कर दिए, जबकि यूक्रेन के शहर क्रीमिया में पहले से ही 94,000 रूसी फौजी मौजूद हैं। यूक्रेनी वजीर दिफा ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है कि ये वही शहर है जिस पर रूस ने 2014 में हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था।
रूस शुरू से ही यूक्रेन को तकसीम करना चाहता है और यूक्रेन में मौजूद बागियों की हिमायत और मदद भी करता है। हालिया कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर पहुंची जब रूस ने यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों डोनेत्स्क और लुहानस्क की आजाद हैसियत तस्लीम कर ली और वहां अपनी फौज दाखिल होने के अहकामात जारी किए। रूसी सदर ने उसकी वजह ये बताई है कि हमारा मकसद वहां अमन व अमान कायम करना है, क्योंकि यूक्रेनी फौज आजादी के लिए आवाज उठाने वालों पर जुल्म व सितम कर रही है। दरहकीकत रूस का मकसद यूक्रेन पर हमला करना था। आखिरकार 24 फरवरी 2022 को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से ऐलान जंग कर दिया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और एक बड़ी जंग शुरू हो गई, जो कि अभी तक जारी और सारी है, जिसके नतीजे में दोनों मुमालिक भारी अक्सरियत में जानी और माली नुकसान उठा चुके हैं। मगर इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान रूस को ही हुआ है। कशीदगी बढ़ने की वजह से दोनों मुल्क एक दूसरे पर यही इल्जाम लगाते हैं कि उनकी तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। रूस और यूक्रेन की मौजूदा जंग बरआज़म यूरोप में दूसरी आलमी जंग के बाद से लेकर आज तक की सबसे बड़ी जंग है। 1940 के बाद यूरोप में इतने बड़े वसी पैमाने पर और इतने मुख्तसर वक्त में इतनी ज्यादा तबाही और हलाकतें कभी देखने में नहीं आई थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अब तक 14,600 से ज्यादा रूसी फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि जंग शुरू होने के 2 हफ्ते के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया था कि अब तक तकरीबन 1300 के करीब यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं। आप रूस के फौजी नुकसान का अंदाजा इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि जब रूस ने अफगानिस्तान में फौजी मुदाखलत की तो ये जंग 10 साल तक जारी रही, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर रूस के 15,000 के करीब फौजी मारे गए, जबकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद सिर्फ 4 हफ्तों में हलाक होने वाले रूसी फौजियों की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। और इस जंग में जो रूस का माली नुकसान हुआ है, माहिरीन के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 28.9 अरब डॉलर है। इतने बड़े जानी और माली नुकसान की वजह रूस के गलत अंदाजे और खराब जंगी हिकमत अमली है। यूक्रेन पर हमला करते वक्त रूस का अंदाजा ये था कि ये जंग बहुत कम वक्त में जीती जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में यूक्रेन हमारी ताकत से पसपा होकर हथियार डाल देगा। मगर गेम उल्टी हो गई। यूक्रेनी अवाम अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूसी अफवाज पर टूट पड़ी, जिसके नतीजे में रूस को भारी अक्सरियत में जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन का ख्याल है कि इतने बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के बाद अब रूस जंगबंदी की तरफ जाएगा और यूक्रेन से अपना नुकसान का बदला लेने के लिए उसकी सप्लाई बंद कर देगा और बहर अस्वद से उसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यूक्रेन में कहतसाली जन्म लेगी। इस खाना जंगी में यूक्रेन के किसान इस वक्त अपनी फसलें संभालने से कासिर हैं। अब देखना यह है कि ये तवील जंग रूस के लिए कितनी महंगी साबित होगी। जी तो नाजरीन, आज की ये मुनफरद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेजबान सदफ मंजूर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।